नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की जो विज्ञान की पुस्तक है जिज्ञासा, उसको पढ़ेंगे। ये क्लास 6 के लिए विज्ञान की पुस्तक है जिज्ञासा। तो आइए पढ़ना करते हैं इसको शुरू। ठीक है, जिज्ञासा कक्षा 6 के लिए विज्ञान की पुस्तक। इसमें देखिए कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें से हम लोग आज पहला अध्याय पढ़ेंगे, विज्ञान का अनूठा संसार। देखिए ये खूबसूरत सी पेज, विज्ञान का अनूठा संसार। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि मनुष्य सदैव, सदैव मतलब हमेशा, मनुष्य सदैव अपने आसपास के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, मनुष्य क्या रहता है, अपने आसपास क्या हो रहा है। देखिए कहीं पर मान लीजिए झगड़ा हो रहा है या कहीं पर कोई चीज, कोई घटना हो गई, ठीक है, तो लोग उसके बारे में जानने के लिए हमेशा क्या रहता है, उत्सुक रहता है। ठीक है, आज हम लोग विज्ञान के अनूठा संसार में वही उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लोग जानने के लिए उत्सुक क्यों रहता है और सबसे बड़ी चीज़ की उससे क्या फ़ायदा होता है जब आप उत्सुक रहते हैं अधिक। तो ठीक है, और क्यों हमें उत्सुक रहना चाहिए जानने के लिए, वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। बचपन से ही पूछते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, बताओ ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, पूछते रहते हैं हम लोग। ठीक है, विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? जो प्रारंभिक, अभी आप तो 6 में आ गए, जो 5 तक आपने पढ़ा प्रारंभिक स्तर में, तो उसमें क्या आपको मतलब रोचक लगा जो आपने पता किया इतने दिन में? बिल्कुल लगा ही होगा। ठीक है, मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास की सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और जो भी और भी रोचक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग सब चीज़ें हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, जानने के लिए अग्रसर होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उसको जानते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान, और इसको जानने के लिए क्या होगा, जो पहली बार आप पढ़ रहे होंगे विज्ञान। 5 तक तो पर्यावरण रहता था, जिसमें सारा मिक्स रहता था, सोशल साइंस और साइंस दोनों, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों। इसमें विज्ञान एक अलग पढ़ेंगे आप। ठीक है, विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। कि विश्व में जो रहस्य, कोई भी चीज़ कैसे हो रही है जो आपको पता नहीं है, उसका क्या करता है, परत खोलता है। कि भाई दूध से दही कैसे जम गया, ये आपको पता नहीं है, तो वो बताएगा वहाँ पर। विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रात तारे टिमटिमाते रात में क्यों हैं। ठीक है, सूरज रोज पूरब से ही क्यों निकलता है, जो भी चीज़ हैं, ये सारा कुछ आप कहाँ पढ़ेंगे, विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, कि गर्मी के मौसम में हमें गर्मी क्यों लगती है, ठंडा पानी पीने का क्यों मन करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप विज्ञान में। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है। साहसिक कार्य बिल्कुल, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो आपको पता नहीं है। विज्ञान में जो विज्ञान की जो खोज करते हैं, वैज्ञानिक सब जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में खोजने का प्रयास करते हैं जो कि उन्हें पता नहीं है, जिनका उत्तर उन्हें जवाब पता नहीं है। साहसिक कार्य है। ठीक है, किसी ऐसे चीज को करना जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है आपको, क्या एक साहसिक कार्य है। यहाँ हम प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न पूछना, ये बहुत जरूरी है। हम लोगों को प्रश्न पूछने का है कि जो आदत है वो विकसित करनी चाहिए अपने अंदर। हर चीज पे सवाल कीजिए, जो भी ऑथेंटिक लगे, जो भी उचित लगे, जहां पर लगे कि हाँ ये पूछना चाहिए, हमें जानना चाहिए, उस पर सवाल कीजिए आप। ठीक है, अपने शिक्षक से, अपने माता पिता से, अब अपने दोस्तों से, जहां भी हो सके। यहाँ हम क्या करते हैं, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब आखिर होता कैसे है ना? यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है ना। पुस्तक का जो नाम है जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा से आया कि विज्ञान जिज्ञासा का ही विषय है। जिस इंसान को जिज्ञासा नहीं है वो विज्ञान पढ़ भी नहीं सकता उसको, क्योंकि अगर आपको ये जानना नहीं है कि भाई हर साल ठंड क्यों आ जाती है जनवरी के महीने में, अगर आपको ये जानना नहीं है कि भाई अब मई जून के महीने में गर्मी क्यों रहती है, तो क्या होगा कि आप फिर प्रयास नहीं करेंगे, फिर आपके लिए बोझ हो जाएगा। तो जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, और जिज्ञासा रहेगी तो ये विज्ञान आपके लिए बहुत सरल होगा और ये आपको मजा आएगा पढ़ने में, आनंद देगा। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का ना, छोटे छोटे रेत का कण का अध्ययन हो या बड़े पर्वत का अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं, घास का तिनके के बारे में पढ़ रहे हैं, या बड़े जंगल के बारे में, यह हमें सदाई नित्य नई चीजों, नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। हमेशा क्या करता है, हमें नई चीजों के बारे में उत्साहित करते रहता है खोजने के लिए। ठीक है,
क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देखा, आप विस्मित विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है, कि भाई सुबह हो भी खिल गई, कैसे पता चलता है उसको? ये बात, ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। ये सर्वत्र है, सर्वत्र मतलब सब जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता, अंतरिक्ष मतलब कहाँ हुआ? आकाश, हाँ? अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, यहां भी है, यहां भी है ना, यहां भी है, यहां भी है। सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसी अकल्पनीय स्थानों में हुई है और बड़ी कमाल सब खोज हुई है इन सब जगहों पे, ठीक है। अभूतपूर्व जो पहले नहीं हो, कभी हुआ हो, ठीक है। और अकल्पनीय, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, ऐसे ऐसे खोज हुई है, सोच नहीं सकते इसके बारे में। जैसे अब मंदाकिनी आकाशगंगा की खोज हुई, समुद्र के भीतर का दृश्य कि अरे समुद्र के अंदर भी तो एक पूरी दुनिया है, ठीक है। अब देखिए, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा है। पहले जैसे जिज्ञासा पहले देखें आप, दिखाते हैं आपको जिज्ञासा पहले क्या होता है। ये देखिए, इस तरह के पहली आपने देखी होगी कि पहले, ये देखिए ना, इसमें अगर एक टुकड़ा कहीं गलत जगह लग गया तो क्या होगा? ये मतलब अच्छे से सेट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको जो बोलते हैं जिज्ञासा पहली, ठीक। चलिए देखते हैं अभी। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सॉ पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। टुकड़ा टुकड़ा जोड़ते हैं उसमें हम लोग। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तक खोजों की ओर ले जाता है, ठीक है। तो मतलब हर चीज क्या करती है, हमें नए 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 खोजों की ओर क्या करती है, ले जाती है। ये खोजा आपने, पता चला फिर और कुछ नया चीज खोजने। जैसे पहले क्या थे, लोग भाई लालटेन जलाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, तो लालटेन जला, फिर गैस लाइट आ गया, गैस लाइट से फिर क्या आ गया भाई, तो बिजली का बल्ब आया ना, बिजली का बल्ब से फिर क्या हुआ, तो अब तो कमाल हो गया। उसके बाद तो अब देख रहे हैं कि एलईडी वाला लाइट आ गया। अब तो भाई धूप से देखते हैं, स्ट्रीट लाइट सब जो है, ठीक है, क्या होता है कि धूप से वो चार्ज अपने आप हो जाता है, फिर अब शाम में अपने आप जल जाता है। तो बड़ी कमाल सबकी खोज है। एक सीरीज है खोजने का, एक खोजेंगे फिर आपको दूसरा आगे का खोजने का मिलेगा। विज्ञान इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान का हर बने भाग नए प्रश्नों तक खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम इधर लगा दें, ये वाला इधर लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ अलग चीज बन जाएगा। नई खोजें पराया विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है, ठीक है। उस तरह से कोई नया क्या आकृति बन जाएगा। उसी तरह से क्या होती है, जो नए हम लोग जो खोज करते हैं उसमें से जो भी चीज़ें नई खोज होती हैं, ठीक है। जैसे पहले आप आगे पढ़ेंगे कि भाई भारत की खोज हुई थी, अमेरिका की खोज हुई थी, ठीक है। तो जो नई नई खोजें हैं, हर चीज़ आज जो भी विज्ञान के आज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की क्या हो, धीरे धीरे खोज हुई है। नई खोजें पराया विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं, ठीक है। आप जैसे आप पुस्तक पढ़ेंगे, माफी चाहेंगे, इसमें जो मतलब इनका क्या आविष्कार हुआ है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें जो पहले से मौजूद हैं। देखिए, खोज और आविष्कार में अंतर है। आविष्कार हुआ जो चीज़ पृथ्वी पर मतलब मौजूद नहीं थी, उसको क्या किया, बनाया गया है, ठीक है। कई मौजूद चीज़ों से मिलकर उसको क्या मिलाकर बनाया गया, उसको बोलते हैं आविष्कार। और जो चीज़ें थी पहले से, उसको क्या की गई, खोज की गई है, उसको बोलते हैं खोज करना, उसको खोजा गया है, ठीक है। आप जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में यह सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए, जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हैं। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे, बहुत सारी चीज़ें खोज सकते हैं। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग इसका विषय इसमें, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो फिर देखते हैं क्या क्या खोजेंगे हम लोग। वैसे आपको क्या लगता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आसपास की चीज़ों के बारे में खोज सकते हैं। इसका आप में जो मन हो आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और अपनी पृथ्वी से आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। इस यात्रा को कहाँ से आरंभ करते हैं, पृथ्वी से। चलिए देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है और इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है ना। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन की खोज हुई अभी तक। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है।
विविधता मतलब विभिन्न तरह के जीव हैं यहाँ पे, ठीक है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर, ये कैटरपिलर है कहलाता है, इल्ली कहलाता है हिंदी में, कोई सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, या तितली बन जाती है फिर बड़ी होगी। तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे, अवलोकन मतलब ध्यान से आपने देखा होगा, ठीक है। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? बछड़ा है फिर गाय बन जाता है, ठीक है। छोटा सा बीज है, पौधा बन गया, फिर बड़ा पौधा बन जाता है। वास्तव में हम शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मन भावन है। बहुत वैराइटीज की भोजन मिलती है यहाँ पर। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं? हम इसे कैसे पता करेंगे? तो भाई जो बनाते हैं उनसे धीरे धीरे पूछ के पता करेंगे हम लोग ना। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? सोचा है कभी आपने बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है? फ्रिज में देखे होंगे, जल को धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्या होगा? बर्फ बन जाता है फिर। और गर्म करने पर उबलने लगता है, और अधिक गर्म होगा तो उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? मजा आता होगा ना, गर्मी में ठंडा जल पीने में और सर्दी में गर्म पानी से नहाने में। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडा है? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है कि कितना गर्म है ना। तब तो डॉक्टर को बताते कि इतना डिग्री बुखार है, या इतना जो भी है बुखार, जैसे भी बताते हैं हम लोग। बुखार को शायद उसमें फ़ारेनहाइट में नापा जाता है ना, केल्विन में 273 केल्विन जोड़ा जाता है उसमें। तब पढ़ेंगे हम लोग ये सब आगे। फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, धातु मतलब जो जिस भी लोहे की, तांबे की, जिसकी भी चाबी होती है। प्लास्टिक का पैमाना, प्लास्टिक के जो पॉलिथीन होती है। हमारे बॉक्स मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं कि ये प्लास्टिक है, ये लोहे का है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है? कैसे अलग करते हैं हम लोग? ठीक है। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम इससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे मन में सवाल आएगा सब पूछेंगे, और आपको बिल्कुल पूछना चाहिए अपने शिक्षक से, ठीक है। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा। जागृत मतलब जगाएगा, जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा, ठीक है। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा बैठकर सोच सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? बड़ों से पूछ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं हम लोग ना, कुछ चीज़ों का अपने से प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे बचपन में लोग करते थे कि मोबाइल के अंदर वो वीडियो कैसे चलता है, तो कोई खराब मोबाइल था तोड़ के देखते थे अंदर में भाई कौन है इसके अंदर में, जो डांस करता है, जो गाना गाता है। तो कुछ मिला नहीं, तो पता चला रही तो मशीन है। तो फिर धीरे धीरे कुछ समझ में आई आगे बात। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। परीक्षण मतलब जांच करना। तो कैसे जांच करेंगे? कलम खोलेंगे, रिफिल उसमें देखेंगे, क्या हुई भाई, खत्म हो गई है कि? यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई, अभी है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है, ठीक है। फिर ऐसे कलम को हाथ में लेके झाड़ते भी हैं या बहुत तरीके से गोल गोल घुमाते हैं,
बहुत सारे तरीका हम लोग अपनाते हैं उसको। इसकी जांच करने के लिए आप कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। या कई बार हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में बहुत तेजी से कलम को चला के देखते हैं, वैसे चल जाए। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। अब देखिए, आइए सोचिए और लिखें। एक ऐसी अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। कोई भी समस्या लिखिए जिसने आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपकी साइकिल खराब हो गई है, उसको आपने ठीक करने का प्रयास किया, या हो सकता है आपका मोबाइल खराब हो गया हो, पानी में डूब गया, उसको सुखाने का प्रयास किया आपने। कुछ भी जो आपका कॉपी भीग गया हो उसको सुखाने का प्रयास किया हो आपने, ठीक है। जो जिस भी तरह के कुछ भी चीजें आपके साथ जो हुई होंगी, आप उसके बारे में लिखिए। आपने किन चरणों का पालन किया और वो जो समस्या आई उसको हल करने के लिए आपने क्या क्या किया, सारा कुछ लिखिए इसमें। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? सबसे पहले, जो हमें रुचिकर लगता है, या रुचिकर मतलब जो हमें मजा आता है करने में, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगता है, या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। उसकी क्या करते हैं हम लोग? जांच करते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से, पहले ऑब्जर्व करते हैं उसको, ठीक है। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम इसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। अब मान लीजिए सोलर लाइट का ही वो लेते हैं, जो स्ट्रीट लाइट, जो गली में लाइट जलती है हमारी, कि भाई ये दिन भर तो चार्ज होती है, शाम में कैसे जल जाती है? ये अचंभित करता है बात, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। उसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। तो हम लोग संभावित उत्तर क्या हो सकता है? हो सकता है इसमें कोई ऐसे मशीन हो जो जब चार्ज होना बंद कर देती है ना, सोलर जब तक सूरज है तभी तक चार्ज होती है, जब चार्ज होना बंद कर देती है तो वो इन्वर्टर वाला काम करता होगा। कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग इस तरह से। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग? यह प्रयोग करते हैं भाई कि ऐसा कोई मशीन हम लोग घर में ला लिए, उसमें करके देखे, ठीक है। या कोई भी सस्ते से, या कलम के बारे में ही जान रहे हैं हम लोग, कलम का एग्जाम्पल लेते हैं भाई कि कलम की स्याही जो है वो उधर तो खाली रहती है पीछे की तरफ निकलने के लिए, वो उधर क्यों नहीं निकलती है? नहीं, नोक की तरफ ही क्यों निकलती है? लिखने के बाद ही क्यों निकलती है? तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं, ठीक है। फिर हम लोग क्या मतलब प्रयास कर सकते हैं इस तरह से, कुछ क्या खोल के देखिए भाई इधर उधर अब निकलती क्यों नहीं। कभी कभी कलम देखिएगा स्याही दूसरी तरफ निकल जाएगी, आपका पूरा मतलब जहां पॉकेट में रखेंगे पॉकेट खराब हो जाता होगा। तो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, सोचने की बात है सब। इसी को वैज्ञानिक होना बोलते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। ये दाल कुकर से बाहर कैसे निकली? क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? हो सकता है। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। हवा ना, ये प्रयास कर रहा है हवा कैसे निकली। तो ये क्या करता है? उसको पानी में डुबा देता है। पानी में अगर बुलबुला निकल रहे हैं वहां से क्या है, हवा निकल रहा है, ये जान जाता है इसे। हवा कहां से बाहर निकल गई, या कोई विद्युत ठीक करने, विद्युत मतलब बिजली ना, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ठीक करने वाले व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं चल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। वैज्ञानिक भी तो ये कार्य करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके, प्रयोग कर करके बार बार से वो चीजों के बारे में सही निर्णय पर पहुंचते हैं। आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन कीजिए जहां कोई भी व्यक्ति क्या करता है, वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो ये साइकिल पंचर ठीक करने वाला ये इंसान है, ये क्या करता है, वैज्ञानिक विधि का ही अनुसरण कर रहा है कि पानी में जब क्या होगा, हवा जाएगी तो वो क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा। खाना बनाना वैज्ञानिक विधि है, दही जमना वैज्ञानिक विधि ही है, ठीक है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जब हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, मतलब एप्लीकेशन उसका उपयोग करते हैं, जो हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है।
मोबाइल यूज करना क्या वैज्ञानिक चीज का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। सर्वोपरि और सबसे ऊपर है ये चीज कि आप जिज्ञासु हो और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें, देखें, थोड़ा उनके बारे में सोचें कैसे होता है कोई चीज। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं कैसे और क्यों। स्मरण रखिए, स्मरण मतलब याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते हैं और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो इसके बारे में आप क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, आप क्या पूछेंगे। मान लीजिए दूध से दही कैसे जमता है, इस तरह से पूछेंगे हम लोग। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे या लिखने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार खोजेंगे भाई, या तो घर से पूछेंगे, मम्मी से, उनको नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, शिक्षक से पूछेंगे, ठीक है। मोबाइल में आजकल गूगल है, गूगल से जानकारी लेंगे, तो पता करने का हम लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल हमें करना ही चाहिए प्रयास, ठीक है। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी नई जगह पे गए हैं, तो अकेले गए हैं तो, और आपको कोई जगह मिल नहीं रही है जहां पर आपको जाना है, तो थोड़े ना उदास निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर दो आदमी हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं हम लोग हर जगह का घूम घूम के कि भाई यहाँ चलो, ये देखते हैं, वो देखते हैं, उधर से जाके देखते हैं, इधर जाके देखते हैं, तो अच्छा लगता है ग्रुप में हम लोगों को नई चीजों को खोजना, ठीक है। संभवतः आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, चिंता ना करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। इसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? बिल्कुल ना। बुद्धिमान वही होता है जिनके पास, देखिए बुद्धिमान वो नहीं जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान है, बुद्धिमान वो है जिसके पास बहुत अधिक प्रश्न है। और आप किसी के प्रश्न को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है ना, कि उन्होंने कहां तक प्रश्न का उत्तर खोज लिया और किस स्तर तक उसको अभी खोजना है, ठीक। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा मतलब जो हम लोग कहीं पर चलते हैं, निकलते हैं ना, तो जाते हैं कहीं पर, यात्रा करते हैं कहीं से कहीं। यहाँ से मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है तो यहाँ से वहां के लिए क्या करते हैं, यात्रा करते हैं हम लोग। उसी तरह से विज्ञान की एक यात्रा है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।